हेलो बच्चों, आज हम त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 3 आज हम ये करेंगे। आप लोग इसमें पहले आप ये कर चुके हो न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, जिसमें हम साइन कॉस थीटा कॉस सेक सेक और टेन ये सब आप सीख चुके हो। अब इसके बाद कोण भी आप पढ़ चुके हो कि कोण 6 में पढ़ चुके कोण क्या होते हैं। तो ये अगर हम कोई ये रेखा है मान लो, और यहाँ पे हम इस बिंदु पे हम ऐसे कोई कोण बनाते हैं, मान लो 30 डिग्री का कोण बनाया हमने, तो इसको हम शीर्ष बिंदु कहते हैं। और क्योंकि हम कोण ऊपर की तरफ बना रहे हैं, इसलिए हम इसको धनात्मक कोण कहते हैं। इसमें आपको ये थोड़ा देखो, ये जैसे ये है धनात्मक कोण है, ओ इसका शीर्ष है। जो पहले लाइन खींची थी, ये पहले लाइन खींची हुई है, इसे कहते हैं प्रारंभिक भुजा। और जो कोण बनाने की लाइन हम खींचते हैं उसे कहते हैं अंतिम भुजा। इसी तरह से ये तो हो गया धनात्मक कोण। इसी तरह से होता है ऋणात्मक कोण। अगर ये लाइन से नीचे की तरफ आ जाए, जैसे कि यहाँ बना रही हूँ ये ऐसे, तो ये भी 30 डिग्री बनाया मैंने अंदाजा से, और ये इसकी प्रारंभिक भुजा ये वाली हो जाएगी जो मैंने पहले खींची थी, और जो अब खींची है वो इसकी अंतिम भुजा। और ये शीर्ष, ये प्रारंभिक भुजा, और ये है अंतिम भुजा। यहाँ भी ऐसी, ये प्रारंभिक भुजा और ये अंतिम भुजा। यहाँ पे एरो, क्योंकि इस भुजा को हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद ये जो कोण है, देखो मैंने डिग्री में लिखा है यहाँ पे, ये कोण मैंने डिग्री में, यहाँ भी डिग्री लगाया। अभी तक आपने डिग्री को ही पढ़ा है। इसके बाद एक और इसी को डिग्री को ही, जैसे कि तुम दूरी को तुम किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर सब में नाप सकते हो, मिलीमीटर। इसी तरह से कोण को अभी तक आप लोगों ने डिग्री में नापना सीखा है। इसमें हम रेडियन में भी नाप लेते हैं, डिग्री को और रेडियन, दो मेजर्स होते हैं, दो माप होती हैं इसकी। अच्छा, एक चीज़ और देखो, इसमें जो रेडियन में काम आएगा हमें, एक डिग्री 60 मिनट के इक्वल होती है। ये साइन जो सिंगल लाइन है ये मिनट की होती है। 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल 1 मिनट, ये मिनट सिंगल लाइन है मिनट की। 1 मिनट 60 सेकंड, 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो इसमें जब हम रेडियन में निकालते हैं, तब हम रेडियन को जब हम डिग्री में चेंज करेंगे तो हम इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब रेडियन क्या होता है, अगर हम पाई की फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो माप रेडियन माप होती है। जैसे पाई 180 डिग्री के इक्वल होता है, 2 से गुणा कर देंगे 2 पाई, तो ये 360 डिग्री इक्वल हो जाएगा। और 2 से भाग कर देंगे पाई को, पाई मतलब 180, 2 से भाग कर देंगे तो 180/2 मीन्स 90 डिग्री। तो ये हमारी रेडियन में माप है पाई की फॉर्म में। अच्छा, एक चीज़ और देखो, ये मान लो रेडियस है, रेडियस से कोई वृत्तखंड कटा हुआ है, ये और थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे ये जो दूरी होगी परिधि पर, ये दूरी ये L होगी। सूत्र होगा इसका L = R थीटा। अगर हम दूरी त्रिज्या को कोण से गुणा कर दें तो वो लंबाई के इक्वल आ जाता है, L के इक्वल आ जाता है, जो चाप की लंबाई होती है। इसमें ये ध्यान रखेंगे, जब भी ये फार्मूला होगा इसका मतलब उसमें थीटा हमेशा रेडियन में ही होगा। ये चीज़ आप याद रखोगे कि थीटा हमेशा रेडियन में ही होगा।
अब करते हैं एक्सरसाइज हम शुरू। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसमें आपकी एक चीज़, आपकी बुक में ये कोण दे रखा है कि अगर पूरा कोण घूम जाए तो ये कंप्लीट एंगल होता है, पूर्ण कोण होता है 360 डिग्री, ये होता है पूर्ण कोण। इसी तरह से 180 डिग्री है, सरल रेखा है, इस पे 180 डिग्री का कोण बनता है। ये कोण 270 डिग्री का है, इसको रिफ्लेक्स एंगल हम बोलते हैं। अगर नीचे की तरफ से, ऊपर से तो हो गया 270, अगर नीचे की तरफ इसको हम देखें धनात्मक में तो ये -90 डिग्री। नीचे की तरफ अगर होगा, इसको साथ में नहीं लिखेंगे, अलग से बनाएंगे, ऊपर का तब नहीं लिखेंगे। यहाँ पे -90 डिग्री होगा क्योंकि हम इसको नीचे की तरफ बना रहे हैं यहाँ से। एक्सरसाइज 3.1, इसमें पहले हमें डिग्री मान दिए हुए हैं और इनको हमने रेडियन मान में बताना है। डिग्री माप है, डिग्री माप दी हुई है, संगत रेडियन माप बताना है। तो पहले तो इसका सूत्र देखो कि 1 डिग्री π/180 रेडियन के इक्वल होती है। तो अब 25 डिग्री को हम लिखेंगे 25 गुणा π/180 रेडियन। अब इसको कटिंग कर दो, 5 5 दा 25, 5 3 दा 15, 5 6 दा 30, 5 ये पाई भी है यहाँ पे, 5 π/36 रेडियन। नेक्स्ट है सेकेंड, माइनस, देखो ये धनात्मक कोण बन गया माइनस में, -47 डिग्री और 30 मिनट। पहले हमें क्या करना है, अब ये 30 मिनट दिए हुए हमें, मिनट को हम डिग्री में चेंज कर देंगे ताकि दोनों सेम हो जाए। 47 डिग्री और 30/60 डिग्री हो गया। ये मिनट को हमने डिग्री में चेंज करा। 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होती है, मतलब 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और 1 मिनट करेंगे तो 1/60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यहाँ कटिंग करी हमने, 0 से 0 कट करा और 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6, 1/2 आ गया यहाँ पे। ये भी अब डिग्री में हो गया, ये भी डिग्री में हो गया। तो दोनों को मिलाया तो 47.5 डिग्री आ गया। 47 को 2 से गुणा कर दिया 94, और 1 जोड़ दिया 95, 95.2 डिग्री। ये माइनस चल रहा है हमारा साथ में। अब डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा π/180 रेडियन में करेंगे चेंज, तो 95.2 इंटू π/180 रेडियन। इसको कटिंग करेंगे, 5 1 दा 5 9 दा 5 3 दा 5 6 दा, तो 19 π/72 रेडियन ये आ गया। अब नेक्स्ट है 240 डिग्री। डिग्री को रेडियन में 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, 240 इंटू π/180 रेडियन। ये 0 से 0 कट करो, 3 8 दा 24 और 3 6 दा 18, तो 4 π/3 रेडियन। ये इसका आंसर आ गया। अब है 520 डिग्री, इसको भी ऐसे ही 520 इंटू π/180 रेडियन। 26, इसको कटिंग करोगे आप, 0 से 0 कट करो, ये कटिंग करोगे 26 और इसको कट करोगे 9, 2 से दोनों को कट कर दिया हमने, तो आंसर आ गया 26 π/9 रेडियन। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए, और इसमें हमें पाई की वैल्यू, इसमें हमें पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7 दे रखी है। अब ये रेडियन में दिए हुए हैं, π/60 रेडियन है, ये -4 रेडियन है। इसके अकॉर्डिंग हमें डिग्री, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें डिग्री माप ज्ञात करनी है। तो इसको ये आगे π/16 रेडियन। देखो अब ये सूत्र है, 1 डिग्री तुमने अभी ऊपर बताया कि π/180 रेडियन के इक्वल होता है। अगर इसको हम अल्टा पल्टा करके लिख दें कि π/180 रेडियन जो है वो 1 डिग्री के इक्वल होता है, इनको आपस में अदला बदली कर दी, और 1 रेडियन ये 180 इधर ऊपर चला जाएगा और पाई इधर नीचे आ जाएगा, 180/पाई डिग्री के इक्वल होता है। तो अब इसमें अब रेडियन है, रेडियन को हम डिग्री में चेंज करेंगे,
180 अपॉन पाई डिग्री। अब पाई की वैल्यू इसमें 22/7 दी हुई है, ये लिखेंगे। 7 ऊपर चला जाएगा, 180 इंटू 7 अपॉन 20। अब कटिंग करेंगे 11 टू द, इसको फिर और कटिंग करते हैं हम 2 9 द, और इसको 2 8 द और 45। ये आ गया 45 इंटू 7 315 आ गया। 315 8 ये हो गया, डिवाइड 8 से हो गया, ये 8 है नीचे। अब इसको जब भाग करेंगे हम 315 को 8 से भाग करेंगे तो ये हो गया 8 ये 24, 11 में 4 गए 7 5 8 निम 72 3, तो 39 होल 3/8। 39 ऊपर जो हमारा भागफल आया 39, और जो रिमाइंडर आया शेषफल वो यहाँ लिखेंगे और 8 को यहाँ लिखेंगे। अब दोनों को अलग अलग कर दिया, 39 डिग्री और 3/8 डिग्री। 39 डिग्री, अब ये डिग्री है 3/8 डिग्री है, इसको हम मिनट में बदलेंगे। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 से गुणा कर देंगे, इसको कटिंग करेंगे 45/2 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 22 होल 1/2, जैसे ऊपर यहाँ डिवाइड करा था, तो 22 होल 1/2 आ जाएगा। अब इन दोनों को फिर अलग अलग कर देंगे कि 22 मिनट और 1/2 मिनट, और 36 डिग्री 22 मिनट और 1/2 मिनट हो गए। 36 डिग्री 22 मिनट। अब इस मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 1/2 इंटू 60, ये आ गया 30 सेकेंड। तो आंसर इसका आ गया आपका 36 डिग्री, सॉरी 36 नहीं, यहाँ 39 चल रहा हमारा, 39 ठीक कर लो इसको, 39 ये हो गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है -4 रेडियन। ये वही आगे इसमें कि 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। तो ये 4 रेडियन है। -4 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री हो गया। यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दी 22/7। इसको सॉल्व करना, ये कहीं कटिंग ये हो रहा है 11 और ये 90, तो ये 4 90 और 7 की गुणा कर दोगे 2520 आ जाएगा अपॉन 11। इसको भाग करोगे 2520 को 11 से भाग करना, 11 दूनी 22, 3 2, 11 दूनी 22, 10 0, 11 निम 99 1, तो 229 होल 1/11 आ गया। ये 229 डिग्री और 1/11 डिग्री हो गया। अब 1/11 डिग्री को हम मिनट में बदलेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, मिनट में आ जाएगा ये। मिनट के बाद इसको फिर से भाग करेंगे, ये आ गया 60/11 आ गया यहाँ पे, 11 5 55, ये आ गया 5, तो 5 सही 5/11 मिनट आ गया। अब इन दोनों को अलग करेंगे, 5 मिनट और 5/11 मिनट। अब इसको मिनट है, जब भी ये डिवाइड की फॉर्म में हो तब तक हम लोग इसको छोटी से छोटी उसमें लेके आते हैं मेज़र में। तो ये अब मिनट में चेंज हो सकता है। 5/11 इंटू 60 मिनट कर दिया, इनको गुणा किया 300/11, 27.27 मिनट आ गया। अब इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, इसके बाद इससे छोटी कोई यूनिट नहीं है, सेकंड से छोटी, तो इसको हम निकटतम में लिख देते हैं कि 27 सेकंड निकटतम। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला है थर्ड पार्ट है 5 पाई/3 रेडियन। अब इसको डिग्री में करना है, 180 अपॉन पाई डिग्री। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 6 18, तो ये 300 डिग्री आंसर आ गया। ये छोटा सा पार्ट है, ये जो -4 वाला है ये इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट पार्ट है 7 पाई/6 रेडियन। इसको भी रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे, 180 अपॉन पाई डिग्री। यहाँ पे साथ साथ सूत्र लिख देंगे, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री।
यहाँ पे इसका सूत्र लिख देंगे हम 210। ये पाई से पाई कैंसिल, 6 या 18, 210 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। अब ये दे रखा है हमें 1 मिनट में 360 परिक्रमण, 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, 60 सेकंड में, मतलब 1 मिनट को मैंने 60 सेकंड में चेंज कर दिया तो 60 सेकंड में परिक्रमण 360 है। 1 सेकंड में 360/6, ये कट के आया 60, यहाँ 60, 0 से 0 कटा और ये आ गया 6 आपका, तो ये हो गया 6 इज़ द 36। 1 सेकंड में परिक्रमण हो गए 6। एक परिक्रमण मतलब एक पूरा चक्कर, जैसे भी बताया था, एक पूरा चक्कर यहाँ से चलना शुरू हुआ, पूरा एक चक्कर घूम गया। एक परिक्रमण 360 डिग्री इक्वल होता है, या 2 पाई, इसके मतलब 360 का युग तुम्हें पीछे बताया था सूत्र में, 2 पाई के इक्वल होता है 360 डिग्री। एक परिक्रमण में 2 पाई रेडियन का कोण बन रहा है, और 6 परिक्रमण में 6 × 2 पाई मतलब 12 पाई रेडियन, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये हमने पाई में चेंज कर दिया इसको, तो आंसर यहाँ पे हम रेडियन में लिखेंगे, 12 पाई रेडियन, ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, और पाई की वैल्यू है 22/7। त्रिज्या मतलब अभी तुम्हें बताया था वृत्तखंड, किसी वृत्त को तोड़ना तो उसमें त्रिज्या होती है और लंबाई होती है, तो ये त्रिज्या हो गई, ये एल हो गई, ये चाप है, इतनी लंबाई की चाप है ये, तो चाप एल होती है, ये बताया था। अब ये वृत्तखंड है, ये वाला वृत्तखंड हमने काटा है, इसकी त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या 800 सेंटीमीटर, ये लंबाई है 22 सेंटीमीटर। सूत्र तो मैं बताया L = r थीटा, और ये बताया था थीटा इसमें रेडियन में ही होता है, तो L 22 r 100 × थीटा, थीटा की वैल्यू आ गई 22/100 रेडियन। अभी हमें डिग्री में निकालना है, तो रेडियन में हम चेंज कर लेंगे 180/पाई डिग्री, ये रेडियन में है और डिग्री में चेंज कर लिया इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे पीछे बताया था, हम यहाँ पाई की वैल्यू रख दी 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे रह जाएगा, 0 से 0 कटा, 22 से 22 कैंसिल, यहाँ पाई की वैल्यू रख दी 22/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 22 से 22 कट गया, 0 से 0 कट गया, अब ये आ गया 18 को, 18 और 10 को भी कटिंग कर दो तो ये आ जाएगा 63/5 डिग्री। अब इसको भाग करोगे, क्योंकि डिग्री जब भी होगा हमें डिग्री में चेंज करना होगा, तो हमें मिनट और सेकंड में भी लेके आना है। ये 3 बज गया, 12 से ही 3/5, 12 से ही 3/5, 12 डिग्री और 3/5 डिग्री, डिग्री को मिनट में मत लेंगे, 12 डिग्री 3/5 × 60 मिनट, और ये आ गया 12 डिग्री 36 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, व्यास दे रखा है, हम त्रिज्या निकाल लेंगे कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई ज्ञात करनी मीन्स एल निकालना है हमें, व्यास दिया है उससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे, और जीवा की लंबाई तुम्हें जीवा बनानी आती है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। वृत्त का व्यास है 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकाल लेंगे, व्यास बटे 2, 40/2 20 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये 20 है त्रिज्या, ये भी त्रिज्या 20 है, ये जीवा है, ये तुमने सीखा हुआ है कि ये जीवा होती है, ये भी हमें 20 सेंटीमीटर दी हुई है। अब तुम देख रहे हो कि ये OAB तीनों की तीनों भुजाएं 20 सेंटीमीटर मीन्स ये समबाहु त्रिभुज बन गया, अतः त्रिभुज AOB समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, त्रिभुज AOB में AB = OA = OB = 20 सेंटीमीटर,
त्रिभुज ए ओ बी में ये सब तीनों भुजाएं जो हैं वो 20 सेंटीमीटर है, अतः त्रिभुज ए ओ बी समबाहु त्रिभुज है। इसलिए जब समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण 60 डिग्री होता है तो एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, ये हो गया 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। अब हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, क्योंकि एल हमें निकालना है, ये एल के लिए आर चाहिए और थीटा चाहिए, बट थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए। ये डिग्री में हमारा निकला तो π/180 से गुणा कर देंगे इसको, और ये कट गया दोनों, 6 3 18 π/3 रेडियन आ गया। आर की एल, अब सूत्र लगाएंगे, ये चाप की लंबाई एल है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर 20 है त्रिज्या और थीटा आ गया π/3, तो इसकी लंबाई आ गई 20 π/3 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। अगला है 6 क्वेश्चन। यदि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन किस टाइप से हो गया, ये जैसे ये मैं चित्र बना के दिखाती हूँ तुम्हें इसका। ये तो है R1 और ये थीटा 60 डिग्री, ये हो गया R2 और ये 75 डिग्री, यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ये 75, और ये दोनों की लंबाइयाँ सेम है, दोनों की लंबाइयाँ सेम है। तो हम क्या लिखते हैं, माना दो वृत्तों के चाप की लंबाई L, दोनों की सेम लंबाई है। ये थीटा 1 है 60 डिग्री, थीटा 2 है 75 डिग्री। R1 और R2 का अनुपात हमें निकालना है। इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है। अब L1 इज, अब पहले वृत्त से, पहले वृत्त में यहाँ ये लिख देती हूँ, L1 इज इक्वल टू R1 थीटा 1। अब जब दोनों के चापों की लंबाई समान है, यहाँ पे ये शो कर देते हैं L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, L1 इज इक्वल टू R1 थीटा 1। अब L1 L के को समान चाप दे रखा है, यहाँ मैंने L लिख दिया, R1 को R1 लिख दिया, थीटा 1 60 डिग्री है, हमें डिग्री में दिया हुआ है, बट मैंने क्योंकि L का फार्मूला लगा दिया तो मैं इसको रेडियन में चेंज करूँगी, π/180 रेडियन, क्योंकि थीटा रेडियन में होता है। और मुझे चाहिए यहाँ पे 60 इंटू π/180, क्योंकि थीटा रेडियन में है। अब L2 इज इक्वल टू R2 थीटा 2, L1 और L2 दोनों सेम है, यहाँ L लिख दिया, R2 की जगह R2 थीटा 2 75 डिग्री में दिया था, इसको मैंने रेडियन में चेंज कर लिया, क्योंकि इस सूत्र में थीटा हमेशा रेडियन में ही होना चाहिए। अनुपात L1/L2, R1 थीटा 1/R2 थीटा 2, दोनों में L है तो R1/R2, और थीटा 1 की जगह 60 इंटू π/180 और थीटा 2 की जगह 75 इंटू π/180। अब ये π/180 ऊपर ही, π/180 नीचे भी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ इसको कट करो, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, तो L को L से कट करा, ये आ गया 1 इज इक्वल टू R1/R2 इंटू 4/5। हमें चाहिए R1/R2, 5 को उधर पहुँचा देंगे, 4 को भी इधर ले आएंगे वज्र गुणा के थ्रू, तो R1/R2 इज इक्वल टू 5/4, या हम ये लिख सकते हैं R1, इसको सीधा करके लिख लिया हमने, R1/R2 इज इक्वल टू 5/4, मतलब R1 अनुपात R2 जो है 5:4 के इक्वल है। 7th क्वेश्चन करते हैं अब हम। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, और हमें दी हुई चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई L होती है, तो ये तीनों L की माप दी हुई हैं। 75 सेंटीमीटर लंबाई दोलायमान दोलक की है, वो हमेशा सीधा होता है, उसकी जो धागा होता है बिल्कुल सीधा होता है, और वो इस फॉर्म में दोलन करता है। तो इसका मतलब, अब ये क्वेश्चन करते हैं इसको, ये है दोलन के धागा या तार जो भी कुछ होती है, ये ऐसे इस फॉर्म में,
इसकी लंबाई हमें दी हुई है, तो मतलब अगर हमें इस वृत्त को पूरा कर दूं तो ये त्रिज्या बन जाता है। तो इसलिए इस लंबाई को, क्योंकि धागा है, इसकी लंबाई को हम आर लिखेंगे। ये त्रिज्या बन जाएगी 75 सेंटीमीटर। और एल हमारा हो गया, दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर। एल इजकल टू आर थीटा, एल की वैल्यू 10, आर की 75 और थीटा आ गया 10/75। अब ये हमारा, क्योंकि एल दे रखा है, आर दे रखा है, तो थीटा ऑब्वियसली है कि ये रेडियन में ही आएगा। ये 5 दूनी 10, 2/15 रेडियन। इस तरह से हम बाकी के 2 पार्ट भी सेम इसी मेथड से करेंगे। सेकंड पार्ट है एल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो 15 रख दिया, 75 रख दिया इसमें, तो 75 इंटू थीटा इज इक्वल टू 15। थीटा की वैल्यू 15/75 और ये 5 से यहाँ काटा, 5 × 5 ये कटा, 3 ये फिर से कट जाएगा। यहाँ पे ये 1/5, 3 × 3, 3 × 5 15, तो 1/5 रेडियन इसका आंसर आएगा। थर्ड है एल इजकल टू आर थीटा, एल 21 दे रखा है, आर 75 है हमारे पास, तो 75 इंटू थीटा इजकल टू 21, थीटा हो गया 21/75 और ये 3 7 21, ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 7/25 रेडियन। और ये आपकी एक्सरसाइज अब फिनिश होती है। आप इसके एग्ज़ाम्पल्स खुद कीजिएगा। कुछ भी आपको एग्ज़ाम्पल करते टाइम कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और एग्ज़ाम्पल सभी करने हैं, आपका कोई भी एग्ज़ाम्पल छोड़ना नहीं है। ओके, थैंक यू।